जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बीटा और गामा फंक्शंस के बीच रिलेशंस क्या होता है उस रिलेशंस को निकाला और उस पर एक बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है उसको निकाला। अब मेरे कुछ और जो है इंपॉर्टेंट जो है डिडक्शंस फ्रॉम बीटा एंड गामा फंक्शंस बचे हुए हैं, तो उनकी मैं बात यहाँ कर लूँ। देखते हैं कि बीटा और गामा फंक्शंस के जो बड़े मार्वलस जो यूज़ हैं कहाँ कहाँ हैं, पहले उन सब की बातें हो जाए यहाँ। और ये जो रिज़ल्ट जो अब मैं यहाँ डेवलप करने जा रहा हूँ एक इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को डिफरेंट इंटीग्रल दुनिया में सॉल्व किया गया। तो वो क्या है, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। जैसे पहला इसमें है फर्स्ट जो हमारा डिडक्शंस है बीटा एंड गामा फंक्शंस का, या यूं कहें कि इसका बड़ा एक ब्रॉड एप्लीकेशन वो ये है कि प्रूव करिए 0 to π/2 ये अगर लिमिट है साइन रेज टू दी पावर पी थीटा कास रेज टू दी पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 अपॉन 2 गामा p + q + 2/2 ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एप्लीकेशन है एक तरीके का बीटा और गामा फंक्शंस का, कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेशंस है तो उसकी वैल्यू हम लोग ये लिखते हैं। और यहाँ p और q कैसा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गामा फंक्शंस उसके लिए डिफाइंड है जहाँ गामा के अंदर जो क्वांटिटी है वो दैट इज़ द ग्रेटर देन 0। अच्छा तो ग्रेटर देन 0 मतलब कि p + ½ दिस इज़ द ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फर्दर अवे बात है उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे भी। तो पहले हम लोग इस प्रूफ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ एक एक चीज़ों की मतलब यहाँ p ग्रेटर देन 0 होगा कैसे क्या होगा वो सब सारी बातें होंगी। बट जो हमारा रिजल्ट है पहले उस रिजल्ट की बात कर लें जिसके सहारे हमें इसको प्रूफ करना है कि वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि जो बीटा mn है एक रिजल्ट हमने प्रूफ किया है वो ये है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n, राइट। दिस इज द रिजल्ट हियर। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n इज इक्वल टू बीटा mn, राइट। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये उनके लिए डिफाइंड है जहाँ m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? देयर इज नो डाउट। और हमने कहा भी था कि जब भी बीटा और गामा फंक्शंस आप लिखिए तो कौन ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है उसका मेंशन आप ज़रूर करें। ठीक है जी। अब बीटा mn का जो नेचुरल जो फार्मूला है जो जहाँ से इसकी जड़ शुरुआत हुई है वो ये है लिमिट 0 to 1 x रेज टू दी पावर m - 1 x रेज टू दी पावर n - 1 dx है, राइट। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम लोग बाई सब्स्टिट्यूशंस मेथड जो है ना सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक सब्स्टिट्यूशन लिखा हमने, कोई कास स्क्वायर थीटा भी स्टूडेंट लिख सकता है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा ये होगा। चलिए आइए जी, ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ वो है गामा m इंटू गामा n अपान गामा m + n इज इक्वल टू, लिमिट देखिए जब हम यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो पता है साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो ये वैल्यू π/2 दे देगा। ठीक है, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसी स्टैंडर्ड के लिए तो बात हो ही गई वो। अब x की जगह हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा रेज टू दी पावर m - 1 इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा रेज टू दी पावर n - 1 और dx की जगह मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा, राइट। अब चलिए अब इनको एक बार और हम देख लेते हैं कि इनका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या आएगा। तो ये हो गया हमारा 0 to π/2, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशंस के बाहर खींचा। अब ये हो जाएगा हमारा साइन
रेस टू द पावर 2m -2, एक पावर यहाँ है तो +1 a थीटा इंटू कास, ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, राइट। तो कास स्क्वायर थीटा के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2n - 2, राइट। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, नेचुरल सी बात है ये बात हो गई। अब यहाँ कास के पावर 1 है तो यहाँ +1, ये हमारा थीटा, ये डी थीटा, ठीक है जी। लो जी, तो हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो ये हुआ कि गामा m इंटू गामा n अपान गामा m प्लस n इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट हो गई 0 to π/2, और ये हो गया हमारा साइन रेस टू द पावर 2m - 1 थीटा इंटू ये क्या हो गया कास 2n - 1 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। दिस इज द क्लियर। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब मुझे साइन पी और क्यू अगर इस फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या करें कि यहाँ लेट कर लें 2m - 1 इज इक्वल टू पी एंड 2n - q इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से m की जो वैल्यू होगी वो p + 1/2 होगी, और यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी q + 1/2 होगी, राइट। अब लगे हाथ में इसकी एनालिसिस कर दूं। हमने कहा था कि जब ये रिजल्ट लिखेंगे तो वहाँ p और q कैसी क्वांटिटी है इसका नॉलेज होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसका प्रूफ जानना। और मैं यूं कहूं कि इसके प्रूफ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि p और q कौन से नंबर्स हैं। नंबर होने तो रियल नंबर है, बट वो कौन से रियल नंबर होंगे इसका जानना इस प्रूफ के इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वो मेरे यहाँ जो हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं ना तो बड़ी वो मार्केबल चीज़ें हैं। तो चलते हैं देखते हैं। तो जब हम बीटा एम एन लिखते हैं ना तो बीटा एम एन में जो यम है एन है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, राइट। तो ये जो यम है वो ग्रेटर देन 0 है और यम की मेरी वैल्यू p + 1/2 आई है। तो वहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस यम ग्रेटर देन 0 दिस इम्प्लाइज यम इज इक्वल टू p + ½ है तो p + ½ ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज p ग्रेटर देन p/2। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p/2 ग्रेटर देन -½ तो दिस इम्प्लाइज p ग्रेटर देन -1। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि p इज ग्रेटर देन -1। सिमिलरली मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि q ग्रेटर देन -1, राइट। तो जब भी ये फार्मूला आप लगा रहे हो साइन रेस टू द पावर p थीटा कास रेस टू द पावर q थीटा डी थीटा, तो उसका मतलब यहाँ है कि ये p ग्रेटर देन -1 और q ग्रेटर देन -1। ये फार्मूला उस नंबर के लिए वैलिड है जहाँ p ग्रेटर देन -1 है और q ग्रेटर देन -1। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 से अगर कम हो गई तो उसके लिए मैं ये फार्मूला नहीं लिख सकता हूँ। तो दिस फैक्ट कीप इन माइंड हियर, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ m की जगह और n की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ लिख दूँ। तो जब मैं यहाँ लिखूँगा तो क्या आएगा ज़रा देखिए। m की जगह क्या लिखना है भाई, p + 1/2 तो ये हो गया गामा p + 1/2 इंटू n की जगह गामा q + 1/2 अपान m + n है तो क्या मतलब हुआ p + 1/2 प्लस q + 1/2 इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर p थीटा एंड कास रेस टू द पावर q थीटा डी थीटा। अब अगर मैं 2 को उड़ा दूं तो फिर 2 यहाँ हो जाएगा, और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो पता है ना कितना आएगा, ये वैल्यू मेरी ये आएगी p + q + 2/2 दिस, एंड हेंस दिस इज द रिजल्ट हियर, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द प्रूफ हियर। तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है यहाँ बीटा एंड गामा फंक्शंस का मेरा, कि इसकी इस टाइप का अगर कोई भी वैल्यू है साइन रेस टू द पावर p थीटा कास रेस टू द पावर q थीटा डी थीटा तो उसकी वैल्यू ये होगी। और जो मैं स्टूडेंट को याद करने का जो मैं सलाह देता हूँ ना, उसके लिए मैं इस p और q क्या है, p और q वो नंबर है कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन -1 है, राइट। तो इस p q की जगह मैं mn भी लिख सकता हूँ, एक सिमेट्री थोड़ी रहे। तो जो मैं याद करने की सलाह देता हूँ स्टूडेंट को कि वो याद रखें,
वो ये फार्म मैं कहता हूँ कि वो इस फार्म को याद रखें तो बेटर रहेगा और रखना भी चाहिए। ये पी क्यू तो हो गया, दिस इज द प्रूफ हियर, और उस पी क्यू की जगह मैं कुछ भी लिखता हूँ, बट जो मैं स्टूडेंट्स को अपने सलाह देता हूँ कि ये जो फार्म में वो याद रखें, तो फार्म में लिख रहा हूँ, उनको ये फार्म याद रहना चाहिए हमेशा। ये 0 to π/2 दिस साइन रेस टू दी पावर m थीटा कास रेस टू दी पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे भाई, ये मैं लिखूंगा गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपान 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये होता है वेयर m n ग्रेटर देन -1। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, मतलब यह उस m n के लिए ट्रू है जहां m ग्रेटर देन -1 है और n ग्रेटर देन -1 है। तो दिस फार्मूला इज द वैलिड हियर। तो अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो सब बातें वहाँ होंगी सारी चीज़ें। अभी मैं एक सिस्टमेटिक क्रम से जो बीटा और गामा फंक्शन से जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं उनकी मैं बात कर लूँ। अब लगे हाथ एक और बात कर लूँ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बीटा गामा का बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है। और ये भी अगर वैसे एक बच्चे को, स्टूडेंट्स को जो अच्छा खासा इंटीग्रल जानता हो, अगर उसे निकालने के लिए दे दिया जाए तो पक्का उसको निकाल नहीं पाएगा। अगर वो बीटा गामा फंक्शंस नहीं पढ़ा है तो इस टाइप का वो इंटीग्रेशंस नहीं निकाल सकता है। देखिए कैसा है वो, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ डिडक्शंस है, मैं इसको रिजल्ट ही लिखूँ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये 0 to ∞ e रेस टू दी पावर -x² dx की वैल्यू √π/2 होती है, ये होती है वैल्यू √π/2। और अगर ऐसे इंटीग्रेशन आप निकालने का प्रयास करेंगे ना तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ये इंटीग्रेशन की दुनिया में बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि विदाउट हेल्प ऑफ द बीटा एंड गामा फंक्शंस यू कैन नॉट सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मैं ये लिमिट हटा दूँ ना तो फिर और बवाल हो जाएगा। बवाल इन द सेंस, तो फिर ये e रेस टू दी पावर -x² dx का इंटीग्रेशंस अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, कैसे लगाते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए, लेट दिल दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए बोर्ड पे। लेट i इज इक्वल टू 0 to ∞ e रेस टू दी पावर -x² dx। ये है क्वेश्चंस जिसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, लिखना तो बहुत ऑर्डिनरी है। लेट x² इज इक्वल टू t लिख दें, चलिए कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड शुरू से लिखते रहें। बहुत सारे प्रोसेस हैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी जो ना बड़ा एक बेस्ट प्रोसेस है। तो ठीक है, आपने लिख लिया x² इज इक्वल टू t। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt देगा, और यहाँ dx की जो वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई हमारा यहाँ 2x होगा। ठीक है जी, चलिए तो i इज इक्वल टू, थोड़ा लिमिट की बात कर लें, जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो t 0 हो जाएगा। जब x इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी t इन्फिनिटिव आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए यहाँ, तो e रेस टू दी पावर -x² मतलब -t इंटू dx का मतलब हुआ dt/2x। अब पता है अगर यहाँ t वेरिएबल है, सब t के फार्म में रहना चाहिए, तो t के फार्म में लाने के लिए dt/2 यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट इज द x, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा √t आएगा, तो ये 2/√t हो गया। ठीक है जी, अब ये i हो गया, i इज इक्वल टू 0 to ∞ e रेस टू दी पावर -t 1/2 कांस्टेंट है तो मैंने बाहर खींचा इनको इंटीग्रेशन से, e रेस टू दी पावर -t इंटू 1/√t, तो इसको लिख सकते हैं t रेस टू दी पावर -12 dt। ताबड़तोड़ ऐसे तो लिख ही सकते हैं धड़ल्ले से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा बीटा गामा फंक्शंस के शरण में आइए, देखिए वो क्या डिसीजन देते हैं। गामा फंक्शंस हमारा ये कहता है कि गामा n जो मैं लिखता हूँ ये 0 to ∞, पहली बात है लिमिट होनी चाहिए, ठीक है लिमिट है जी, हो गई बात है। उसके बाद e रेस टू दी पावर -t इंटू t रेस टू दी पावर n-1 dt। आप कोर्स यहाँ x भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, t ऑफ x लिखिए, बात एक ही है। अब ये गामा उसके लिए ट्रू है, उस n के लिए ट्रू है जो n ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए -12 के लिए मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ या नहीं,
तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ n-1 इज इक्वल टू -12, तो n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 + 1 1/2। एस मैं लिख सकता हूँ क्योंकि n यहाँ ग्रेटर देन 0 है। ये फार्मूला तभी आप लिख सकते हैं जब n ग्रेटर देन 0 है। तो n-1 इज इक्वल टू -12, ये हमारा संभव वैल्यू है कि मैं लिख सकता हूँ। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप ऐसे लिख के देख लीजिएगा। स्टूडेंट जनरली ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो फिर वो उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। जब भी आप बीटा और गामा फंक्शंस लगाए ना, जो कंडीशंस हमने जो कहा है कि जो mn ग्रेटर देन 0 है, जो इन्वॉल्व है वहाँ, वो हर जगह आपको देख के ही सेट करना है। अगर विदाउट सेट किए आप बल्ला भांज रहे हैं तो क्लीन बोल्ड होना तय है। तो चलिए, ये हो गया e⁻t × t⁻⁻, आपको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 -1। इससे कंपेरिजन कर लीजिए, ये dt हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, गामा हाफ। और इसके जस्ट वीडियो के लेक्चर्स में हमने प्रूव किया है गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, तो ये √π/2 ये हो गया। हेंस दिस इज द योर रिजल्ट हियर, प्रूव्ड हियर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शंस रहा है हमारा, या यूँ एक तरीके से कहें दिस इज द वेरी ब्रॉड यूज ऑफ द गामा इंटीग्रेशंस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटीग्रेशंस, बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम स्वागत करते हैं, आप कमेंट करिए। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपके कमेंट का ध्यान रखेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।